और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लिए आज एसआईआर का ऐलान हो सकता है। आज शाम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी पीसी में यह घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग इसको लेकर तैयारियां कर चुका है। पहले बिहार और बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु समेत 15 राज्यों में चरणबद्ध तरीके से विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर की बात कही थी, जिससे जिन राज्यों में अभी चुनाव पास आ रहे हैं वहां इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। तो 15 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया जा सकता है। पहले बिहार और पूरे देश में एसआईआर को लागू करने की तैयारी की जा रही है। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन संभावना है कि महाराष्ट्र में भी एसआईआर हो सकता है। अब इसको लेकर उद्धव गुट हमलावर है। मुंबई में महागठबंधन बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। जो चुनाव आयोग ने किया, चुनाव आयोग बधाई की पात्र है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एसआईआर में जो बांग्लादेशी वोटरों के सहारे जो इतने दिनों से मजबूत था महागठबंधन, उसकी जो है हवा निकलती भी नज़र आ रही है। सारे बांग्लादेशी वोटर जो है, कुछ अभी वोटर बाहर निकले हैं, कुछ और को बाहर निकालने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में हमने जो बातें सामने लाई उस बारे में निर्णय होने दो। 1 नवंबर को ऑल पार्टी, सभी पार्टियों का एक साथ मिलकर एक विराट मोर्चा हम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेंगे। हम दिल्ली को हमारी ताकत दिखाएंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता आपसे खुश नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हमने जो मुद्दे निकाले हैं उसके ऊपर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से वोटर लिस्ट में बोगस मतदाताओं की सूची आप डाल रहे हो लाखों की संख्या में, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? वहीं अगले साल असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन राज्यों में एसआईआर की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस ये कह रही है कि मुस्लिम वोटर काटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जब पूरे मुल्क के अंदर शोर मचा तो उन्होंने एनआरसी के बदले ये एसआईआर इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। वोटर लिस्ट तो पहले भी बनती थी, वोटर लिस्ट पे नए लोगों के नाम पहले भी दर्ज होते थे, गलत नाम डिलीट होते थे, लेकिन आज एसआईआर एनआरसी का दूसरा रूप है। इसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की काटी जाती है और उन तमाम लोगों की काटी जाती है जिनके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। बिहार के अंदर 50 लाख वोटों को आपने काट दिया और आप दावा करते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी दुनिया से बेहतर डेमोक्रेसी है। आपका अच्छा तरीके से, सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। ओ जो मुस्लिम वोट बैंक आज डेथ वोट चला जाएगा तो छापा कैसे मारेगा? भवानीपुर में आपने चैलेंज किया है। हाँ, भवानीपुर बीजेपी का सीट है। 2014 में बीजेपी यहाँ से लीड लिया था। यहाँ 8 वार्ड में से 5 वार्ड में बीजेपी का लीड है लास्ट लोकसभा चुनाव में। आउट ऑफ 267 जो वार्ड है उसमें 142 में बीजेपी का लीड है और 125 में टीएमसी का लीड है बूथ वाइज। ये बीजेपी का सीट है। बीजेपी का कमल लड़ेगा, कमल खिलेगी यहाँ।